मेरे भागवत के प्रेमियों, ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद चले जाते हैं। अब धीरे 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 कन्या यौवन की दहली पर कदम रखने लगी। यौवन की दहली पर पत्रिका लिया। अब पत्रिका देख करके हाय हाय उस कन्या का नाम रख दिया रुक्मिणी। इसका नाम रुक्मिणी है, रुक्मिणी। मेरे भागवत के प्रेमियों, उस कन्या का नाम रख दिया रुक्मिणी। रुक्मिणी मेरे भागवत पर रुक्मिणी जो थी बड़ी सुंदर थी, देवी थी ना मेरे भागवत के प्रेमियों। अब तो रुक्मिणी धीरे धीरे जवान होने लगी। एक दिन की बात है, रुक्मिणी एक समय गुड्डा गुड़ियों वाला खेल खेल रही थी। अब आज देखो लड़की गुड्डा गुड़ियों ने खेलो घोर खुलती, गुड्डा गुड़ियों वाला खेल रुक्मिणी खेल रही थी। और राजा भीष्मक की पत्नी कहने लगी कि हमारी लली गुड्डा गुड़िया वाला खेल खेलने लगी। राजा भीष्मक कहने लगे चुप, तुम्हें ना मालूम हमारी बिटिया तो गुड्डा लायक हो गई ना। मतलब बिटिया की शादी भी करवाई जाए। और एक बात बताएं, रुक्मिणी की शादी तो भगवान कन्हैया के साथ होनी थी क्योंकि अवतार था। और मेरे भागवत के प्रेमियों क्या इधर जवाब दिया कि हमारी बिटिया भी शादी के योग्य हो चुकी है। और एक बात बताएं, शादी अब आपने खूब सोचा होगा, आजकल लड़का लड़किनी जो हैं भाई नवदुर्गा उपासी रहती, नवदुर्गा व्रत रखती हैं। तब नवदुर्गा व्रत रखती हैं और देवी की पूजा करती और कहती है दुर्गा मैया, हे मेरी माता, हम तुम्हारी उपासी हैं, तुमसे हम कछु नहीं मांगत, बस जब हमारा ब्याह होए तो हमारे समझ गए पति सुंदर मिलना चाहिए। देवी की पूजा करने से पति सुंदर मिलते हैं, बिल्कुल सत्य बात है मेरे भागवत के प्रेमियों। और आजकल की बेटियों से पूछो तुम्हें दूल्हा कैसा चाहिए तो रामकृष्ण जैसा नहीं बताएंगी ना। ना हो नंद, ना हो सास, हम हो वे हो, कोई न हो पास, कोई न हो पास, मिले नाहर छैल छबीला, कोई मधुर मधुर मुस्कान देखने में लगे धर्मेंद्र जैसे नबीला। ज्ञान की गंगा बहे उनके कदमों के नीचे और नोट फेंकता चले हमारे आगे। और मेरे भागवत के प्रेमियों, और कोई बिटिया हटीली होती है। तो मैं बात जरूर बता दें, बिटिया हटीली कहे पिताजी, एक बिटिया कहे पिताजी, हाँ बिटिया कहाँ जा रहे हो? कहे लली तुम्हारे लिए बर की तलाश करने जा रहे हो। कहे सुनो पिताजी, बारात हम कहाँ करें? कहाँ करोगी बेटी? कहे हम बारात भाई जगह पर करेंगे। बारात हम कहाँ करेंगे? बारात हम वहां करेंगे कि जिस लड़के के साथ हमारी शादी होगी महात्मा जी, और सुबह उठ करके रोज 20 चप्पल में की खपड़ी मरेंगे। पिताजी कहने लगे जब तो बड़ा संकट वाली बात, बिटिया ऐसो कैसे हुई जाइए? कहीं तो बरात ही ना करो और ना ही हम लटके रहती हैं भाई। पिताजी सोचने लगे किल्ली बिटिया चलो कोई बात ना, बारात तय हो गई। और कही लला हमारी बिटिया थोड़ी हटीली है, अगर कछु कहे तो कुछ कहिए ना। कि कहिए का? कुछ ना कहे, खाली धीरे धीरे 20 चप्पल मान ली कि भैया हम फालतू ना ये शादी के इनसे। बूढ़े बाप बेचारे भजत घूमत। फिर दूसरी जगह गए कि देखो शादी तय हुई गई। फिर होनो यही बात बताई कि 20 चप्पलें हमारी लली रोज मरी। उनने के हमारे बस की बात ना, हमें माफ करो, हम पे गौर करो और का दौरी पर आगे पहुंचे। आकर कट गांव महीना कोट जैसा हन पहुंच गए। महीना कोटी में रहते हैं कहीं भी, उनका नाम है यही भी। हन पहुंचे, बारात तो ही गए। कहीं नाम तुम्हारो का? कहीं नाम हमारो है यही भी। कहीं अच्छा कहीं बारात तय हो गई। लली हमारी जो है सवेरे सवेरे तुम्हारे 20 चप्पल मरी, नाराज ना हुई। भाई भी कान लगे बस 40 मारे बारात तय और सुदान न लो तो हमारा ना हुआ भी ना। आई भी कान लगे कोई बात ना बारात के लिए। अब पहले लड़िया लाडुआ चलते हैं बारात में। लड़िया लाडुआ लेके बारात पहुंची जैसे माधव टांडा साथी महीना कोट से बारात पहुंची और भामरे पड़ने लगी। आई भी अपनी सास से बोले कि अम्मा, कही हाँ, कही ऐसा करियो जो कुछ गौनो बिया और सब संगे विदा कर दियो तुम। कही ठीक कि तुम संगे विदा कर दियो। भाई कहने लगी देखो लली अपने घर की, हमें क्या करने, चलो कोई बात ना संग विदा कर दियो। बारात भाई सवेरे विदा भाई
तो वहां पर देखो ये कि विदाई जब होते सूप चलनी जरूर जाते लड़िया पर आई भी बैठे रोड ओटो टूटो थोड़ो अब रास्ता में लाड़ुआ चले अब सूप बोले फाट 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 आई भी का हुन सो हिन लवा फाट 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 सब कान फूट गए लो सूप लो डेढ़ हाथ को डंडा सूप के इसी कम तैसी कर दे भाई कान लगी हाय भगवान जैता बड़ा जिद्दी मालूम हो तो कैसे भी चप्पलें मारे पे हमारे कहने का मतलब है औरत को डंडा मारने से नहीं सुधारा जाता है ऐसा सुधारा जाता है भाई कान लगी हाय कैसे मारे पे चलो ये देखी जाइए आगे बढ़े अब खतरा होने पे सूप तो टूटी को लेकिन चल नहीं रही गई अब चलने का तो छल 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 आई भी कान लगे सूप बोलो से बोलो चलनी वाली जामा 72 छेद रखी चलनी रोड अब लोडेड हाथों को डंडा पिंकी बेटा भाई मुद्रा भगवान हमेशा सुखी रखे लोडेड हाथों को डंडा चलनी को 200 अब भाई रत्ता में सोचने लगी हे भगवान कैसे भी चप्पलें मारी पे सुधन लगी धीरे धीरे और आईबी के संग में ये कुतिया और गई कुतिया अच्छा अच्छा ठीक 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 हाँ हाँ जरूर आईबी के संग में एक कुतिया और गई कुतिया अब कुत्ता कुत्ते को नियम अपन जानो ही है कि मालिक से एक खेत आगे या खेत पीछे अब गांव में जब दूसरा कुत्ता दूसरी बिरादरी वाले कुत्ता को देखा फिर देखा हाँ करके पूरे गांव कुत्तन के पेट फूल जाता अब जैसे गांव में भी घुसे कुत्ता कुतिया चिल्लाने लगे अब कुतिया लाड़ुआ के नीचे को बाहर आई भी कहा तो हेन से होन लाए सब हम करके सब कुत्तन की पेट फूली कर रहा हूँ तुम्हारी पकड़ी पूछ लई तलवार कुतिया आ गए पूछ हाथम अब भाई कहती हे भगवान अब हम क्या करिए बारात घरे पहुंची अब पहले लोगों का नियम था कि पहले खाना मम्मी से मांगते थे अब बताओ गाड़ी बतला गाड़ी बात छोड़ो बारात तय भाई तुरंत ही चालू फोन ही बाजी बात होने लगे गाड़ी की तो बात ही छोड़ो आई भी कहने लगे अम्मा भूख लगी आई भी दूध भात के बहुत शौकीन जैसे हम दूध पीने के शौकीन है आई भी दूध भात के बहुत शौकीन कही अम्मा तो दूध भात ले होती अब दूध भात आई भी खाने लगे तलो आई गई बिलैया बिलैया का आई भी कहा तो काय भूखी अच्छा भूखी मियाओ से तो हम बहुत खुश रात मियाओ से बहुत खुश रात ले खाई लो आई भी बेला आगे रखो बिलैया जबड़ जबड़ खाई गई भाई सोचने लगी हे भगवान जा घर में मियाओ बन के गुजर है और कैसे गुजरना है तो लो उनके पापा लिबाऊ ना है कह बिटिया चलो तैयार हो गए पापा धीरे बोलो के काई के पापा मियाओ कहीं आई जा कौन सी माता कहे पापा मियाओ कहे चलो लली करे कहे पापा धीरे बोलो पापा मियाओ कहे अरे जा कौन सी माता कहे लली तैयार हो गए चलो कहे पापा धीरे बोलो पापा मियाओ तो मियाओ बनकर आओ तो गुजरा है आई भी रास्ता में संभाल ले बोलो गोविंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की इधर रुक्मणी जब शादी के हो चुकी हैं राजा भीष्मक का दरबार लगा है राजा भीष्मक एक एक गुप्तचर सिपाही से पूछते हैं कि हमारी देखो राजा भीष्मक को तो मालूम है कि नारद जी बता गए थे कृष्ण के साथ शादी होगी फिर भी राजा भीष्मक पूछते हैं कि भैया हमारी लली जो रुक्मणी है इसके लिए कौन सा दूल्हा सही रहेगा बताएं हाँ दुर्योधन के संग नहीं उसने भैया का बाण खाया है तो अर्जुन के संग नहीं का है भीम कैसा रही नहीं ना करियो अच्छे पर की तलाश करो तब तक राजा का सबसे छोटा लड़का आया सबसे बड़ा रुकुम था सबसे छोटा रुकुम बाहु था रुकुम बाहु कहने लगा पिताजी हमारी बहन के दूल्हा हमारे बहनोई भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण बनेंगे कृष्ण मेरे भागवत के प्रेमियों योगी राज कृष्ण हमारी बहन के दूल्हा बनेंगे रुकुम बाहु कहने लगा तब तक बड़ा पुत्र रुकुम आ गया पिताजी
पिताजी ये कैसा दरबार लगा है? पिताजी हाँ, बड़ा भीड़ भाड़ है, क्या बात है? भीड़ भाड़ कुछ नहीं बेटा, हाँ यहाँ पर दरबार में बारी बारी से एक दूसरे से पूछते हैं क्या पूछते हैं? कि दरबार में बारी बारी से और राजन के नाम बताने लगे। दरबार में बारी बारी से राजन के नाम बताने लगे। गुण बगुण सभी बताने लगे, राजन के नाम बताने लगे। राजाओं के नाम पूछते हैं तुम्हारी बहन की शादी के लिए। अच्छा और सुनो, हाँ बताओ। उसी समय रुकुम कहने लगा पिताजी क्या बर की तलाश हो गई है? हाँ हुई गई। किनके साथ? भाई मथुरा कन्हैया। उस करुआ करुआ कान चांद डाल के हाथ अपनी बहन सौंप देंगे? अरे उस गिलहरी के गले में हाथ डाल देंगे? अरे कौआ की चोंच में अंगूर दे देंगे? नहीं, हम बताएंगे। हाँ, उस चोर के साथ नहीं करेंगे शादी। चोर? हाँ बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, तमीज सीख लीजिए बोलने की। हिसाब से बोलो, तमीज से बोलो। अरे वो चोर है कन्हैया, माखन चुरा चुरा के खाता था, गैया चराता था, उसके साथ अपनी बहन की शादी कर देंगे? उसके साथ शादी बिल्कुल नहीं होगी। जहाँ हम चाहेंगे मेरी बहन रुक्मिणी की वहाँ शादी होगी। अच्छा बेटा रुकुम, आप भी हमारे पुत्र हो ना? बिल्कुल। तो आप बताएं कि हमारी बिटिया यानी आपकी बहन की शादी कहाँ उचित रहेगी? आप अपनी मर्जी से बताएं। अरे मर्जी का पिताजी, हम सोच चुके हैं। बहुत अच्छा दूल्हा है। अच्छा, हाँ, अपना खास है। कौन है? पैसे वाला है। अच्छा, अपना रिश्तेदार है। हाँ, अपना खास का है। हाँ, पैसे वाला है। हाँ। और रिश्ते में मेरा साला है। क्या बात आते नहीं करेंगे का? क्या तू पागल है? काहे को? क्यों? उसने अपनी बहन तेरे लिए की। हाँ। नाम क्या उसका? सुसपाल चंदेरी का रहने वाला है। दमघोष का पुत्र। हाँ, रिश्ते में मेरा साला है। खामोश, गंदी जुबान से हाँ। अगर तुमने कह दिया वो तुमसे जीजा कहता है, हाँ? और जब तुम अपनी बहन उसके लिए कह दोगे तब तुम उससे क्या कहोगे? हम भी कह देंगे, अभी तक वो कहता है, अब हम कह देंगे, क्या तकलीफ हो जाएगी कुछ? तुम्हें तमीज होनी चाहिए। तमीज तुम्हें होनी चाहिए। शादी तो सुषमाल के साथ होगी, अन्यथा रुक्मिणी की शादी ही नहीं होगी। और शादी होगी तो जिसके पर सेरा होगा वो मर जाएगा। समझ गए? बारात नहीं, खून की नदियां बह जाएंगी और तुम्हारी भी बहा देंगे। समझ गए हो? अरे तुम बूढ़े हो गए, तुम्हें अकल नहीं है। अच्छा, कितने लोग चाहत कि हम मारे जाएं? चाहत को अब हम अम्मा नहीं सब दे चाहत, रहे। सब चाहत, हम अम्मा नहीं चाहती। तुम्हें तो चाह, तुम्हें तो खैर सब जाके नहीं, तुम ना मरो, हमें मालूम है तुम्हें, तुम्हें तो मालूम है। हाँ। तुम तो तालाब में बुढ़ाए जाइयो, चिंता न करो। अच्छा हाँ महाराज, हाँ, शादी उस कन्हैया कलूटे कुलतार के साथ नहीं होगी। ठीक है? पिताजी हिसाब से बोला जरूर। तुम उसके बहनोई हो, तुम्हारा साला है। हाँ। साले के साथ बहन की शादी नहीं की जाती। नहीं, हम करेंगे, हमारी बहन है, हम कुछ करेंगे, तुम्हें क्या मतलब? हम उसके बाप हैं। बाप हो तो क्या करोगे? अपना मन का करोगे? हम भी उसके भाई हैं। बात तो सही। बाप हो तो जब बाप हो। लड़का का जूता बाप के पैर में आ जाए तो लड़का नहीं दोस्त रह जाता है, लोग बताते तो हैं। समझदार हो तो काहे मुंह लगे पड़े हमारे? तो बेटा कम से कम रिश्ता तो देख लीजिए, दुनिया के लोग हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी। तुम्हें दुनिया कोई नहीं हंसी उड़ाएगा। वो जानते हैं हम कितने खतरनाक हैं। अच्छा, कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम उसकी चिंता छोड़ दो और शादी उसी के साथ होगी। ए मंत्री, हम पार्टी लिखेंगे उनके लिए। क्या पागल हो तुम? अरे पिताजी धीरे बोलो, हम शादी उसी के साथ करेंगे, बता चुके हैं आपको।